विशेष जयमाला। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज का जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार। फौजी भाइयों की जगह अगर आपको शांति दूत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि आपने अगर हर पल रक्षा की है तो उस परचम की है, उस झंडे की है जिसे तिरंगा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इस तिरंगे के 3 रंग शांति, प्रेम और अहिंसा के प्रतीक हैं, और आप इसी प्रतीक की रक्षा करते हैं। तपते हुए रेगिस्तान से लेकर रगों में खून जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियों तक, कश्मीर से कन्याकुमारी आपके दम से है, क्योंकि संकट की घड़ी में कभी यूं भी हुआ है कि शिवजी ये नहीं फिर भी सर से बहती हुई खून की गंगा है, जो एक जवान का हाथ कटा दूजे के हाथ तिरंगा है। तो फौजी भाइयों, आज नमस्ते की जगह आप अपने मनोज का प्रणाम स्वीकार करें। समय कम है और जयमाला में फूल काफी हैं। सबसे पहला जो फूल पेश कर रहा हूं, शायद उसमें से आपको गुलाब की खुशबू आए, क्योंकि जहां गुलाब की बात होगी वहां स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात होगी, और जहां जवाहरलाल नेहरू की बात होगी वहां भारत की बात होगी। तो मैं भी बिस्मिल्लाह भारत के गीत से करता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, वर्षों बाद इस जयमाला के धागों का सहारा लेकर आप तक पहुंचा हूं, और इन वर्षों में क्या कुछ नहीं हुआ। देश में सूखा पड़ा, सैलाब आए, हड़तालें हुई, दूसरे देश से रेफ्यूजियों का काफिला आया भी लौटा भी, जंग सीमा पे भी लड़ी गई और घर में भी। इन्हीं वर्षों में अनुशासन ने एक लावारिस बच्चे की तरह घर का रास्ता भूलकर एक आवारा बच्चे की तरह गली कूचों में खो गया, और भटके हुए को राह रास्त पर लाने के दो ही रास्ते हैं, प्यार और सख्ती। जब प्यार का नाजायज फायदा उठाया गया तो सख्ती संजीवनी बन गई। इमरजेंसी ने चमत्कार कर दिया। अब स्कूल कॉलेज बंद होते हैं और ना ही अस्पताल और फैक्ट्रियों में हड़तालें, और ये सब हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सूझबूझ, नेक नीति और दूरंदेशी का नतीजा है। आज अगर दुनिया के किसी देश में महंगाई बढ़ना रुकी है तो वो सिर्फ हमारा देश है, और किसी देश में भाव ज्यादा से ज्यादा गिरे हैं तो वो हमारा देश है। और भाइयों, जब चारों दिशाओं में आपको सुख चैन नजर आने लगे ना तो मन मस्त हो जाता है। फिर सुबह बनारस अपने आप अच्छी लगने लगती है, शाम अवध और शबे मालवा अपने आप यूं गुनगुनाने लगती हैं। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में खत लौट जाएगी। रात ये बहार की फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां।
होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है, इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले, खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ, जाती बहारें हैं, तारों की छाँव में कहले कहानियाँ, एक बार चल दिए कर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। मैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान बना रहा था। एक गीत के सिलसिले में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रोज बैठते। सिचुएशन के हिसाब से संतोष आनंद ने कई अंदाज से वो गीत लिखा जो मुझे पसंद था, मगर ना जाने क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खुश ना हो पाए। तो मैंने एक दिन लक्ष्मी से पूछा, भाई बात क्या है? तो लक्ष्मी ने जवाब दिया कि एक बार सिचुएशन फिर से दोहरा दीजिए। मैंने कहा, भाई आसान सी बात है, लड़की लड़के का गीत है जो फिल्म में 2-3 बार आएगा और इस गीत में उन लम्हात को समेटना है जिन्हें फिल्म के वो 2 किरदार भूल नहीं सकते। बस। लक्ष्मीकांत ने शब्द भूल को पकड़ लिया। संतोष आनंद की सारी मेहनत बेकार, मेरी अपनी पसंद रद्दी की टोकरी में। लक्ष्मीकांत ने दूसरे दिन धुन में सिर्फ इतना गाया, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। बस फिर संतोष विचार के समंदर में गोता लगाकर गीत निकाल लाया। जिस्मानी और दिमागी मेहनत का अंजाम इतना खूबसूरत नहीं होता जितना दिली मेहनत का होता है, और ये गीत जो इतना खूबसूरती से कामयाब हुआ, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संतोष आनंद की दिली मेहनत है। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों
जग को भूले, ख्यालों में झूले। बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को छूले। आ तेरी मेहमान संवारूं, तू दुल्हन बन जा। मांग सजा दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। समय की धारा में, ओ समय की धारा में उम्र रह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। जीवन के साथों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। जयमाला कार्यक्रम में ये समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, आज का जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्मकार मनोज कुमार। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बात अपने देश के रहन सहन, आपसी बर्ताव से साफ जाहिर होती है। यहाँ एक दूसरे के मजहब को न सिर्फ माना ही जाता है बल्कि समझा भी जाता है। अगर ऐसा ना होता तो एक अमर भजन, अनोखा भजन, हरि नाम का गीत एक मुसलमान ना लिख पाता, एक मुसलमान उसकी धुन ना बना पाता और एक मुसलमान उसे उस जज्बे से गा ना पाता। भजन के बोल हैं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जिसे लिखा स्वर्गीय शकील साहब ने, संगीत नौशाद साहब का और आवाज मोहम्मद रफ़ी साहब की। तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, बिनती करत हूँ रखी
लाज मन तरपत हरि दर्शन को आज। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुनी जन पे तुम राज, तरपत हरि दर्शन को आज। कवि की कल्पना, उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं। प्रदीप जी ने एक गीत में लिखा है, एक कर्ज मांगता हूं मेरा बचपन उधार दे दो। हाय कितनी मासूम मांग है। ये लाइन मुझे बचपन के दिनों में घसीट के ले जाती है, मुझे मेरे गांव ले जाती है। मेरा गांव है जंडियाला शेर खां, जिला शेखुपुरा, जो पाकिस्तान में है। मेरे गांव ने, मेरे जंडियाला शेर खां ने इस दुनिया को एक बड़ा ही अनमोल तोहफा दिया है। घबराइए मत, जिक्र मेरा नहीं इस बात में। वो तोहफा हीर है, पीर वारिस शाह की रचना हीर। ये मेरा सौभाग्य भी है और अभिमान भी कि मैं उस गांव का हूं जिस गांव के अजीम शायर वारिस शाह थे। तो उन्हीं की रचना का एक हिस्सा पेश है, जिसे कैफी आजमी साहब ने ये कहकर तर्जुमा किया कि किस्सा वारिस शाह का है, बयां मेरा है। चढ़ते हैं हीर ने बैन किए हो, मुझे ले चले बाबुल, ले चले वे, मुझे रोक ले रोक ले तू। डोली बैरी कहार ले चले वे।
सरगर्दों से चले वे मेरा कहा सुना सब माफ करना कुछ रोज तेरे घर रह चले वे तुझे रांझना रब के हवाले किया हम देश में जालिमों के चले वे रही प्यार की झोली देख खाली कोई चीज भी साथ ना ले चले वे जयमाला कार्यक्रम में ये समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, आज का जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्मकार मनोज कुमार। फिल्म शोर के गीत जिसने बहुत शोर मचाया, उसी गीत ने बनने में भी बहुत शोर मचाया, बहुत तंग किया हमें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आप उसमें हारमोनियम बदलते मगर धुन थी कि बनने का नाम ना लेती। 2-3 हफ्ते यही सिलसिला चलता रहा। वो बाजे बदलते, ढोलक बदलते, हारे हुए जुआरी की तरह कट फर सीट की तरह जगह भी बदलते, मगर धुन थी कि 7 स्वरों में छुपकर आंख मचोली खेल रही थी। कि एक दिन दोपहर में उनका फोन आया कि जल्दी आइए। मैं पहुंचा तो वो एक खिलौना नुमा बाजा लेकर बैठे हुए थे। कहने लगे, ये छोटा सा बाजा मेरे बेटे का है। मैं मायूस होकर इसी को ले बैठा था कि धुन बन गई। तो साहब, ये गीत, संगीत, कला का कोई रूप, कोई अंग सिर्फ मेहनत का नहीं, आमद का मोहताज भी होता है। वो छोटे से हारमोनियम पर बनी हुई धुन किस कमाल का जादू कर गई। गीत है एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। एक आदमी सुबह उजाला होने से पहले नदी किनारे सैर के लिए जाया करता था। एक दिन नदी किनारे उसका पांव पत्थरों से भरी थैली से टकरा गया। उस समय उसका बचपन जाग गया। वो वहां बैठकर एक एक पत्थर नदी में फेंकता और फिर उस पत्थर की आवाज सुनता। पत्थर फेंकते फेंकते सवेरा होने लगा। सूरज ने आकाश से झांका। वो आखिरी पत्थर फेंक ही रहा था कि उसका हाथ रुक गया। वो पत्थर पत्थर नहीं, हीरा था। तो अंधेरे में उसने अपने हाथ से कई हीरे खो दिए। जीवन में भी यही होता है, कब क्या खो जाए, कब क्या मिल जाए, कौन जाने। एक दिन हम फिल्म सन्यासी की शूटिंग कर रहे थे। सीन जरा गंभीर किस्म का था कि किसी साथी कलाकार ने शूटिंग देखने वाले मेहमानों पर एतराज किया। प्रोडक्शन में से कोई चिल्लाया, मेहमान चले गए। जाहिर था कि उन्हें बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। शूटिंग खत्म हुई तो बाहर निकाले हुओं में से एक सज्जन बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे कि भैया आपको कुछ सुनाना है। मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूं। कहने लगे सुन लीजिए, शायद थकावट दूर हो जाए। उनके कहने में इतनी सादगी थी कि मैं सुनने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कुछ सुनाया, मैं उछला, सुनते ही उछला। फिर मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोनलाल कंवर जी को बुलाया और कहा कि इनसे कुछ सुनिए, इनका नाम विशेष शर्मा है। उन्होंने वो गीत सुना और सुनते ही कहने लगे, मंदिर में मंदिर में चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठ गौशाला राम नाम धुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी
जादू टोना सारी मन की ये माया है। अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा कमंडल मेरी गगरिया साथ साथ छलकाएंगे, साथ साथ छलकाएंगे। क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। हम तो जोगी राम के रोगी, भूमि अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। फौजी भाइयों, चलते चलते अपनी जिंदगी की कुछ अमर यादों में से एक याद सुनाना चाहता हूँ। कई बरस पहले की बात है, मैं एक फिल्म की शूटिंग करके लौट रहा था। एक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो वहां पहले से ही आपकी यानी कि एक मिलिट्री की ट्रेन खड़ी थी। अपने मुल्क के, देश के गबरू जवानों को देखा तो मेरा सीना फूल गया। मैं अपनी खिड़की से और वो अपनी खिड़की से एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। हालचाल पूछ ही रहे थे कि उनकी ट्रेन चल पड़ी। उस वक्त मैंने एक जवान से पूछा, कहां जा रहे हैं? खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर हंसते हुए उसने कहा, मंजिल की तरफ। और फिर जहां तक वो नजर आता रहा, मैं उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता रहा। उसी एक जवान के चेहरे, खिले हुए चेहरे और मजबूत इरादे में मुझे अपने देश के लाखों जवानों का चेहरा नजर आया, जैसे कि वो सब मिलकर ये कसम खा रहे हों, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला। इसे आज प्रस्तुत किया अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार ने। यह कार्यक्रम विविध भारती के संग्रहालय से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया।